नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सुपर कुर्कबान, जो कि कुर्कबान की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं और अब हमें करनी है प्रोफेसर भट्टाचार्य उर्फ ओनस की रक्षा। शहर के बाहर बना ये छोटा सा बंगला निवास स्थान है इंडियन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रणव भट्टाचार्य का। आज इस बंगले से उभर रही है कुछ विचित्र आवाजें। बोल साले, वरना जान से जाएगा। आ बता, प्रोफेसर भट्टाचार्य कहाँ हैं? गुलाब नहीं बोलता तो ये ले आ भड़ाक। कब तक सहता वो उन दरिंदों की वहशियत? आखिर टूट ही जाना पड़ा उसे। प्रोफेसर साहब बेसमेंट में बनी अपनी लैब में हैं। लैब का रास्ता किधर है? उधर आओ। धड़धड़ाते हुए अंडरग्राउंड लैब में घुसते चले गए चारों। ए कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? सवाल नहीं प्रोफेसर, चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। माफ करना दोस्तों, प्रोफेसर साहब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? कुछ देर पहले तो मैं था सिर्फ कुर्कबान, लेकिन अब हूं सुपर कुर्कबान। और मैं सुपर कुर्कबान बना हूं तुम जैसों का बंटाधार करने के लिए। भड़ाक धाड़। सुपर कुर्कबान का ये वार तुझे सदा याद रहेगा। धड़ाक। अब तेरी बारी है। धड़ाक। आई आ। शीघ्र ही तीनों धराशायी हो गए। वह बाण भैया, तुमने तो अकेले ही इनका काम तमाम कर डाला। ये कौन लोग थे बाण बेटे, और कहां से आए थे? ये तो इनके होश में आने पर ही पता चलेगा। अभी बाण का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक तेज धमाके के साथ उन तीनों के चीथड़े उड़ गए। भड़ाम भचाक भचाक भचाक। ओ नो, उफ उफ। ये क्या हुआ? चित्रे कैसे उड़ गए इनके? ये उसी का कमाल है अंकल जिसने इन्हें भेजा था। लेकिन वो है कौन और मेरा अपहरण क्यों करवाना चाहता है? कारण तो मैं आपको बतला सकता हूं अंकल, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। फिर बाण प्रोफेसर भट्टाचार्य को पूरी बात बताने लगा। बाण की पूरी बात सुनकर आई डोंट बिलीव इट। कहीं ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है नहीं अंकल, बल्कि हो चुका है। अविश्वसनीय। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई परी कथा सुना दी हो मुझे। अंकल, लगती तो ये परी कथा ही है, लेकिन है सच। क्या तुम मुझे वो संदूक, मेरा मतलब है वो काल द्वार वाला बॉक्स दिखा सकते हो जो ताल चोपका ने तुम्हें दिया था? क्यों नहीं अंकल, लेकिन इसके लिए आपको हमारे घर चलना होगा। कुछ देर बाद बाण के घर में। देखने में तो ये संदूक साधारण ही लगता है, लेकिन इसकी नक्काशी में एक विचित्र प्रकार की सर्किट जैसी सीक्वेंस बनी हुई है, जो बॉक्स खुलने के साथ ही काम करना शुरू कर देती है। अभी प्रोफेसर भट्टाचार्य की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि बचाओ आ। ये बाहर शोर कैसा है? लगता है कोई गड़बड़ है। आओ देखते हैं। आप यहीं रुकिएगा प्रोफेसर अंकल, हम देखते हैं। बाहर का दृश्य देखकर चौंक उठे दोनों, क्योंकि जो टोली उनके सामने थी वो थी शैतानों की टोली। शैतानों की टोली, बहुत अच्छा नाम दिया है तुमने हमें। सचमुच बहुत पसंद आया हमको ये नाम। सचमुच शैतान ही हैं हम। वो शैतान जो तुम दोनों को खत्म करके प्रोफेसर भट्टाचार्य को ले जाएंगे अपने साथ। हमें खत्म करके ही ले जाओगे ना? हमारे जीते जी तो तुम प्रोफेसर की परछाई को छू भी नहीं सकते। धड़ाक। अप्रत्याशित वार था ये बाण का, लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित वार था इस शैतान का।
मेरी ये किरणें तुझे बर्फ के पुतले में बदल डालेंगी। सर किरणें कुर्कबान से टकराई और वो सचमुच बनता चला गया बर्फ का पुतला। लेकिन ये बर्फ मेरे शरीर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मुझे अफसोस है प्यारे भाई कि मेरी शक्ति का स्वाद बताने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। भचाक आ! इधर मोटू भी अपनी शक्तियों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसे तो बाण भैया ने देख लिया, तुझे मैं देखता हूं। मुझे देखना आसान नहीं है बच्चे, क्योंकि मेरे हथियार के इस वार को सहकर जिंदा नहीं रह पाएगा तू। उफ, अगर उस बूढ़े बाबा की दी हुई शक्ति साथ ना होती तो सीधे अल्लाह मियां के दरबार में पहुंच गए थे। लेकिन अब मैं नहीं, वो हरामजादा पहुंचेगा वहां। एक गहरा गोता लगाकर मोटू ने उठा ली वो जंजीर और उछाल दी। तेरे हथियार के साथ साथ ये जंजीर तेरे को भी मेरे पास तक खींच लाएगी। आई! और फिर मैं तुझे चारों खाने चित करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। धड़ाक! आई! दोबारा उठने लायक नहीं रहा वो मोटू का एक हाथ खाकर। अब बचा था तीसरा शैतान, जिससे जूझ रहा था बाण। अब खत्म होने की तेरी बारी है प्यारे लाल। आ देखते हैं कौन खत्म होता है, मैं या तू। आ किरणों की तलवार पूरी ही बेवस्त कर दी उस जालिम ने। और फिर जा मर जाकर। नीचे गिरते ही उठ खड़ा हुआ बाण। प्यारे, वार करने से पहले ये तो देख लिया करो कि वार कर कहां रहे हो। इस वार से तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। बेहद शानदार ढंग से कुर्कबान बचा उस शैतान की किरणों से। 100 तेरी और एक बाण दी ग्रेट की। आई! वाह बाण भैया, कमाल कर दिया तुमने, धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। ये कमाल अपना नहीं मोटू प्यारे, बल्कि ताल चोपका की शक्तियों का है। लेकिन बाण भाई, शैतानों की ये टोली यहां अचानक आ कैसे गई थी? ये टोली अचानक नहीं आई थी, बल्कि मुझे लगता है कि उसे स्पेशल हमारे लिए भेजा गया था। मगर इसे भेजा किसने और क्यों? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है आने वाला समय उसका जवाब हमें खुद ब खुद दे दे। तभी उछल पड़े दोनों। बचाओ! ये तो प्रोफेसर अंकल की आवाज है। लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब मिलने वाला है मोटू। आओ। अंदर पहुंचकर बूथ से बने खड़े रहने के सिवाय कुछ ना कर सके दोनों उस दृश्य को देखकर। सफल हो गया हकीरो। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बचाओ! दोनों के देखते देखते ही हकीरो प्रोफेसर भट्टाचार्य को लेकर समा गया स्टार विजन में। पल बर्बाद ही छा गया सन्नाटा, जिसे तोड़ा बाण की आवाज ने। ये था तुम्हारे सवाल का जवाब मोटू। हमें बाहर उन शैतानों से इसलिए उलझाया गया था ताकि हम प्रोफेसर भट्टाचार्य के अपहरण की राह में रोड़ा ना बन सकें। हकीरो प्रोफेसर अंकल को 3000 साल पहले के समय में ले गया है और साथ ही कालद्वार को अपने साथ ले जाकर हमारा उनके पीछे जाने का रास्ता भी बंद कर गया है। अब क्या होगा बाण भैया? क्या पोपलोना आजाद हो जाएगा? नहीं मोटू, अभी एक ऐसा शख्स और है जो हकीरो और उसके साथियों को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। किसकी बात कर रहा था कुर्कबान? क्या हुआ उस समय जब हकीरो अपने साथ उठाकर ले गया प्रोफेसर भट्टाचार्य और कालद्वार को? क्या कुर्कबान और मोटू का मिशन फेल हो गया? क्या शैतान पोपलोना आजाद होकर पृथ्वी पर तबाही मचा सका? क्या कुर्कबान और मोटू 3000 साल पीछे पहुंच सके? और इन सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण सवाल, कौन था कुर्कबान और मोटू का मददगार? इन सब सवालों का जवाब जब आपके सामने आएगा तो उछल पड़ेंगे आप। और इन चौंकाने वाले सवालों का जवाब आपको मिलेगा आगामी सेट में प्रकाशित उस धधकते कॉमिक्स में, जिसका नाम है कुर्कबान और पिरामिड का कैदी।
तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं आपको कब से कर रहा हूं लेकिन आप लोग करते ही नहीं सब्सक्राइब, पता नहीं क्यों। और इस पे उतनी अर्निंग नहीं होती है कि जिससे इसको आप लोग इस तरह से अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आपने देखा कॉमिक्स फैन वाले भैया ने भी इसको स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि इसकी उतनी ग्रोथ नहीं है। इस पे हम लोग जो 2 घंटे 4 घंटे मेहनत करते हैं और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो फिर ये सब प्लीज आप लोग जाओ सपोर्ट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।